किला दीदार सिंह से मैं हूं सरफराज रजा। मेरी तरफ से और मेरे चैनल PNN की जानिब से तमाम अहले इस्लाम को ईद उल ज़ुहा की ढेरों खुशियाँ मुबारक हों। मैं मोहम्मद अबू बकर ख़ान सदर पासबान ज़िला गुजरांवाला की तरफ से PNN की पूरी टीम को और तमाम आलम इस्लाम को ईद की ढेरों खुशियाँ मुबारक हों। ईद के इस पुरमसरत मौका पर आप अपने मज़लूम मुसलमान भाइयों को भी याद रखें और कोरोना SOPs को फॉलो करें ताकि आप अपना और अपने प्यारों का ख्याल रख सकें। बहुत शुक्रिया। मैं शहजाद अहमद भट्टी, जनरल सेक्रेटरी प्रेस क्लब किला दीदार सिंह, ईद के इस पुरमसरत मौका पर PNN न्यूज़ की पूरी टीम और अहल इस्लाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। PNN न्यूज़ पर एक प्रोग्राम ईद पुर उम्मीद के नाम पर शुरू किया गया है। ये एक मिसाली प्रोग्राम है। दुआ है अल्लाह पाक PNN न्यूज़ की टीम को मज़ीद तरक्कियाँ अता फरमाए। ईद के इस पुरमसरत मौका पर SOPs पर अमल दरामद करते हुए कश्मीरियों और फ़लस्तीनियों को भी याद रखा जाए, उनको दुआओं में याद रखा जाए। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं शेख दिलावर हुसैन ईमान शॉपिंग मॉल किला दीदार सिंह की तरफ से PNN और तमाम अहले इस्लाम को मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद की खुशियाँ मुबारक हो। मैं हाफिज़ अमीन सीनियर वाइस चेयरमैन प्रेस क्लब अपनी जानब से और अपनी पूरी प्रेस क्लब की बॉडी की जानब से PNN न्यूज़ और पाकिस्तानी अवाम को ईद के इस पुरमसरत मौका पर मुबारकबाद पेश करता हूं और मैं पाकिस्तानी अवाम से ये अपील करता हूं कि वह हुकूमती SOPs पर अमल दरामद करें ताकि कोरोना जैसी मूजी वबा से बचा जा सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर आमिर अली हुसैन खान हूँ, चेयरमैन गुजरांवाला वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी। मैं अपनी तरफ से और अपने तमाम अजीज़ों अकारब की तरफ से ख़ास तौर पे PNN और तमाम अहले इस्लाम को ईद की खुशियाँ मुबारकबाद पेश करता हूँ और साथ ही में PNN की तरफ से शुरू किए गए प्रोग्राम ईद पुरउम्मीद की इसकी अफादियत और इसका जो पैगाम लोगों तक पहुँच रहा है, इस पे मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं तमाम पाकिस्तानियों से गुजारिश करता हूँ कि हुकूमत की तरफ से नाफज की गई SOPs की पूरी उस पर अमल दरामद करें और साथ ही में अपने मुस्तहिक बहन भाइयों की ईद की खुशियों में भी शामिल करें और सबको ईद मनाने का मौका दें। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इरफान अब्दुल्लू, मेरी तरफ से PNN की पूरी टीम और तमाम मुसलमान को ईद की खुशियाँ मुबारक। इस साल PNN ने जो ईद पर उम्मीद प्रोग्राम शुरू किया है, ये बहुत अच्छा फ़ैसला है। इसके साथ साथ हमें चाहिए कि कोरोना SOPs पर अमल करें और तमाम लोगों को अपनी खुशियों में शामिल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं PNN के तमाम चैनल के तमाम अरकान और तमाम अमले को दिल की अथाह गहराइयों से ईद मुबारक कहता हूँ और इनकी हौसला अफजाई करता हूँ कि माशाल्लाह बहुत बहादुर जवान हैं जो जगह जगह पे, कड़ी जगह पे, मुश्किल जगह पे जाकर लोगों के इंटरव्यू और मुल्की हालात को आगाह करते हैं। मैं इंतहाई मुश्किल जी, मैं अली अरशद डोगर हूँ। मेरी तरफ से PNN की पूरी टीम और पूरी उम्मत मुसलमान को ईद की खुशियाँ मुबारक। PNN ने ये जो ईद पुर उम्मीद मनाने का फ़ैसला किया है, ये बहुत अच्छा फ़ैसला है। हमें चाहिए कि हम कोविड की वजह से जितनी भी मुतासरा कम्युनिटी है उनको अपनी खुशियों में शामिल करें और उनकी खुशियों में शामिल हों और गवर्नमेंट की तरफ से दिए गए सारे SOPs पे अमल दरामद करें। बहुत शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं असद तारक भट्ट, जनरल सैकटरी अंजुमन ताजरान इतिहाद ग्रुप किला दीदार सिंह की तरफों
PNN ਚੈਨਲ, ਇਹਦੀ ਟੀਮ ਤੇ तमाम ਅਹਿਲੇ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਤਹਿ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ। ਤੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵਬਾ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵਬਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ SOPs ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਬਚ ਸਕਨੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸਰਾਈਲ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਜਬਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਭਰਪੂਰ ਮਜ਼म्मत ਕਰਨਾ। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आतिफ नीर दुग्गल, किला इदार सिंह, डिस्ट्रिक्ट गुजरांवाला से मेरा ताल्लुक़ है जी। और मैं आज इस ईद के पुरमसरत मौका पर तमाम अहले इस्लाम को अपनी तरफ से ईद मुबारक कहता हूँ जी। और आपको याद करवाना चाहता हूँ कि आपने कोरोना को नहीं भूलना, क्योंकि कोरोना के मूजी मरज़ से हम तब ही महफूज रह सकते हैं जब हम SOPs पर अमल दरामद करेंगे। आप कोरोना SOPs पर अमल दरामद करते हुए अपने आप को महफूज बनाएं, अपनी फैमिली को महफूज बनाएं, और साथ साथ आपने फ़लस्तीनी भाइयों को नहीं भूलना। फ़लस्तीन में जो इस वक्त मज़ालम हो रहे हैं, मैं उसकी भरपूर मज़म्मत करता हूँ। और आप सब दोस्तों से, पूरे पाकिस्तान से मैं ये अपील करता हूँ कि आप फ़लस्तीनी भाइयों के लिए जितनी दुआ हो सकती है इस ईद के मौका पर, अपनी खुशियों में उनको याद रखें, उनके लिए दुआ करें और इसकी पुरज़ोर मज़म्मत करें जितनी कर सकते हैं। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम दाऊद मनीर दुगल। मेरी तरफ से आप सब मुस्लिम को ईद मुबारक। मेरी तरफ से अहले वतन को ईद की खुशियाँ मुबारक हो। मेरी आवाम से रिक्वेस्ट है कि वो हुकूमती SOPs पे अमल करें ताकि ये कोरोना जैसी मोहलक बीमारी से बचा जा सके। मेहरबानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं DSP नौशहरा विरका खालिद असलम की तरफ से तमाम सर्कल के नौशहरा विरका के अवाम और बिलखुसूस पाकिस्तान के अवाम को ईद की खुशियाँ मुबारक हों। ईद की खुशियों में आप अपना और अपने बच्चों की सेहत का ख्याल रखें और कोरोना SOP पे ख़ुद भी अमल करें और अपने फैमिली के दीगर अफराद को भी इस पे अमल करवाएं। बिलखुसूस बाज़ारों में, तफरीह गाहों में इस साल ना जाएं, ना अपने बच्चों को जाने दें, ताकि आप और आपके बच्चे कोरोना से महफूज रह सकें। अस्सलाम वालेकुम। हाफिज़ वकार अमान एडवोकेट। मेरी तरफ से पूरी PNN की टीम और अहले वतन को ईद की खुशियाँ ढेरों ढेरों मुबारक। इस कोरोना और लॉकडाउन में जैसे पूरी दुनिया की मईशत, पूरी दुनिया का कारोबारी हालात मुतज़्ज़ल हो रहे हैं, तंज़ली की तरफ हैं, तो हमें चाहिए जो हमारे छोटा तबका है, जो हमारा मज़दूर तबका है, हम उनके लिए आसानियाँ पैदा करें। उनके लिए हम, जैसे ये रेवोल्यूशन का दौर है, दुनिया ऑनलाइन बिज़नेस पे ट्रांसफ़र हो रही है, हमें चाहिए कि हम छोटे छोटे कारोबार को छोटे छोटे लेवल पे रेवोल्यूशन ला के इसे डिलीवरी हो जाए, जैसे भी हो ऑनलाइन कर रहे हैं, ताकि जो हमारा छोटा तबका है, जो हमारा मज़दूर तबका है, वो रेगुलाइज हो सके। और हमें, क्योंकि ये एक वबाई मर्ज़ है, इससे बचना भी चाहिए, हुकूमती SOPs में अमल करना चाहिए। और मैं ये भी अपील करूँगा मुखय्यर हज़रात से कि जो इस्लामी माशरा है ना, उसका निज़ाम इस पे है कि ज़्यादा से ज़्यादा ज़कात दी जाए। मुखय्यर हज़रात इस लॉकडाउन में जो हमारे मज़दूर, जो हमारे भाई पिस रहे हैं, उनकी भरपूर इमदाद करें, चाहे वो कारोबारी हो, चाहे वैसे माली इमदाद हो, ताकि ये सर्कल चलता रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हाजी मुदस्सर की उमनारा, मेरी तरफ से तमाम मुसलमान भाइयों को ईद मुबारक। और ये जो PNN का प्रोग्राम ईद पर उम्मीद है, बहुत अच्छा है। इसके साथ साथ जो लॉकडाउन के हवाले से और कोरोना से मुतासरा लोग हैं, हमें उनको भी अपनी खुशियों में शामिल करना चाहिए। उसके साथ साथ फ़लस्तीनी और कश्मीरी मुसलमान भाइयों को भी इस मौका पर हमें याद रखना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हमाद अल मरूफ पिट्टू डार है। मैं सीनियर नायब सदर मुस्लिम लीग नून गुजरांवाला हूँ।
मेरी तरफ से तमाम अहले इस्लाम और PNN की टीम को ईद की खुशियाँ मुबारक हों और खुदारा कोरोना SOPs पर अमल करें। मेरा तरीक़ अमीरी नहीं फ़कीरी है, खुद ही ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर। बहुत शुक्रिया। मैं हूं जमशेद आरफ सीविया। मेरी तरफ से तमाम उम्मत मुसलमान को ईद उल फितर की ढेरों खुशियाँ मुबारक। ये जो PNN ने ईद पर उम्मीद मनाने का फ़ैसला किया है, ये इनका इंतहाई काबिल तहसीन फ़ैसला है। आएँ कोरोना जैसी वबा में अपने इर्द गिर्द गरीब, मसाकीन और मज़दूर की मदद करें और उनको भी ईद उल फितर की खुशियों में शामिल करें। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर इरफान रियाज, मेडिकल सुपरिटेंडेंट तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल नौशहरा विरका। मैं तमाम मुसलमानों को ईद की दिली मुबारक पेश करता हूँ। और इसके अलावा जो आपके चैनल PNN ने ईद पर उम्मीद प्रोग्राम बनाने फ़ैसला किया है, इसको भी बहुत अच्छा ये प्रोग्राम है। और लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो कोरोना SOPs पर पूरी तरह अमल करें और रश वाली जगहों पर हरगिज़ मत जाएँ और एक दूसरे से मिलने से और समाजी फासले का ख्याल रखें, मिलने जुलने से ग्रेज करें। थैंक यू। मैं मलक मोहम्मद इमरान, चेयरमैन सिटीज़न काउंसिल किला दीदार सिंह, मेंबर अमन कमेटी PNN की टीम को और अहले इस्लाम को ईद के पुरमसरत मौका पर मुबारकबाद पेश करता हूँ और ये मैसेज देना चाहता हूँ कि मौजूदा हालात के मुताबिक SOPs पर अमल दरामद करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हाजी मुदस्सर की उमनारा, मेरी तरफ से तमाम मुसलमान भाइयों को ईद मुबारक। और ये जो PNN का प्रोग्राम ईद पर उम्मीद है, बहुत अच्छा है। इसके साथ साथ जो लॉकडाउन के हवाले से और कोरोना से मुतासरा लोग हैं, हमें उनको भी अपनी खुशियों में शामिल करना चाहिए। उसके साथ साथ फ़लस्तीनी और कश्मीरी मुसलमान भाइयों को भी इस मौका पर हमें याद रखना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोविड-19 की इस कड़ी आजमाइश में हम इस मुश्किल वक़्त को मौके में बदल सकते हैं। ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह, पुरुम्मीद रहना और नए तरीके ढूंढना लाजमी है। कारोबार करने वाले हजरात के लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी कि अपने बिज़नेस को बढ़ाएं। अपनी आइटम्स को ब्रोशर्स पर मेंशन करें, उनकी प्राइसेस साथ लिखें और अपने मुनाफे को कुछ % कम कर लें। और अपने व्हाट्सएप नंबर, जायज़ कैश नंबर या ईजी पैसा वो अकाउंट्स बना के लोगों के घरों में डिलीवर कर दें। लोग अपना आर्डर प्लेस करें, उनके नंबर्स पे उनको कैश सेंड कर दें और इस तरह होम डिलीवरी कर दें। इस तरह उनकी आइटम्स ज़्यादा सेल होंगी। मुझे उम्मीद है कि इस तरह उनके कारोबार में इजाफा भी होगा, उनका कस्टमर भी बढ़ेगा। थैंक यू जी। अस्सलामुअलैकुम जी। मैं कैसर रियाज उपल सारे पाकिस्तान के मुसलमान भाइयों को ईद मुबारक कहना और PNN का जोड़ा प्रोग्राम ईद पुर उम्मीद है, इन्हों एप्रीशिएट करना। और इस तो इलावा करोना की वबा है, जिस तरह तुम जानते हो अजकल, तो ये खुद भी एहतियात करो, घर च रहो और अपने बच्चों भी घर च रखो ताकि असी इस करोना वबा तो महफूज रह सकीए। राजा बशारत अली ते मेरी तरफों PNN दे सारी टीम नूं, अहले इस्लाम नूं दिली ईद मुबारक कबूल होवे। ते मेरी रिक्वेस्ट है अहले वतन अगे कि कोरोना SOPs ते अमल किया जाए ताकि कोरोना की वबा तो जल्द निजात सानू मिल सके ते मुल्क पाकिस्तान जल्द कंट्रोल हो जाए। तो मेरा एक तरफ बारी फिर सारे अगे दिली ईद मुबारक ते PNN की पूरी टीम का शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम। मैं राना मून खान नौशहरा विरका से हूँ। मेरी तरफ से PNN न्यूज़ की टीम और तमाम उम्मत मुसलमान को ईद मुबारक। PNN ने जो ईद पुरुम्मीद मनाने का फ़ैसला किया है, ये बहुत अच्छा है। हमें चाहिए कि अपने इर्द गिर्द जो लोग कोरोना से मुतासरीन हैं
उनकी खुशियों में शामिल हों और ख़ुद उनको अपनी खुशियों में शामिल करें और हुकूमती हदायत के मुताबिक SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद करें। मैं राशिद अली नौखर तहसील नौशहरा विरका से, मेरी तरफ से तमाम मुसलमानों को दिली ईद मुबारक हो और गवर्नमेंट की तरफ से दिए गए तमाम SOPs का ख्याल रखते हुए हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए और तमाम मुसलमानों को अपने साथ खुशियों में शामिल करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद रियाज शेखू एज ए समाजी कारकुन UC नौखर तहसील नौशहरा विरका PNN चैनल और PNN की तमाम टीम को ईद मुबारक पेश करता हूँ और तमाम उम्मत मुसलमान को ईद मुबारक पेश करता हूँ। और तमाम जो आजकल कोरोना की वबा है पूरी दुनिया में, जैसा कि पाकिस्तान में भी है, पाकिस्तान की हदायत के मुताबिक मुकम्मल SOP पर अमल दरामद करें। मैं तसव्वुर हुसैन मल्ली, मेरी तरफ से PNN और पूरी उम्मत मुसलमान को ईद मुबारक। ये जो PNN ने प्रोग्राम ईद पर उम्मीद शुरू किया है, ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। मेरा पैगाम है कि हुकूमती SOP पर अमल करें और जो लॉकडाउन है इसमें मुतासरा लोगों पर उनकी खुशियों में शामिल हों और उनकी खुशियों का ख्याल रखें। शुक्रिया। मेरी तरफ से तमाम अहले वतन को ईद की खुशियाँ मुबारक हों। मेरी पाकिस्तानी अवाम से ये पुरज़ोर अपील है कि वो हुकूमती SOPs को प्रॉपर फॉलो करें ताकि हम ये कोविड-19 जैसी वबा पर काबू पा सकें। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं यासर रफ़ात बाटा, मेंबर डिस्ट्रिक्ट बैतुल माल कमेटी गुजरांवाला की तरफ से PNN की पूरी टीम को और जो ये TV चैनल देखते हैं उन सब को मेरी तरफ से ईद मुबारक। और इसके साथ ही जो कोरोना वबा का मसला बना हुआ है, लोगों को कारोबार बंद है, तुम्हारे इर्द गिर्द गली महल्ले में जो भी गरीब लोग हैं उनकी भी हमें मदद करनी चाहिए। इसी तरह मैं डिस्ट्रिक्ट बैतुल माल कमेटी का मेंबर हूँ गुजरांवाले का। मैंने चोरी बलाल अजाज की अपना टीम और अतात टीम का हिस्सा बनते हुए मैंने 150 लोगों को तहसील नौशहरा विरका में इस कोरोना वबा और ईद से पहले चेक तकसीम किए हैं। इंशाल्लाह ये खिदमत का सफ़र जारी रहेगा। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं मोहम्मद यूसुफ दुच्छा प्राइस कंट्रोल कमेटी नौशहरा विरका मेंबर गल कर रहे हैं। तमाम PNN की टीम को और अहले इस्लाम को ईद मुबारक की खुशियाँ हूँ। इसी तरह जो वबा मुल्क में फैली हुई है कोरोना, हुकूमत की तरफ से जो भी SOP है उस पर अमल दरामद करने की अपील करते हैं। अब चलते हैं कला दीदार सिंह, जहां का मौसम इंतहाई रोमानवी और खुशगवार हो गया है। शहरियों ने फूलों के बागात का रुख कर लिया। तफसील बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा। उससे पहले आपको बताएं कि हमारे साथ नुमाइंदा सरफराज रजा मौजूद हैं। जी सरफराज, क्या सूरत हाल है वहां पर? मुल्क के दीगर शहरों के वांगू किला दीदार सिंह, गुजरांवाला, नौखर, लद्देवाला, वड़ैच दे विच कल रात तो ही काले बादलों ने डेरे पाए हुए ने। गरज चमक दे नाल हल्की फुल्की बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है, जिदे नाल मौसम बड़ा खुशगवार हो गया है। तो खुशगवार मौसम होने नाल ही शहरियां ने बागां का रुख कर लिया। उन्होंने कहा जी असी अज मौसम बड़ा खुशगवार है तो असी अज बाजारों मरूद लैके नहीं खावांगे, असी बाग दे विच जाके ताज़ा मरूद खाण का मूड बना लिया वे। इस वेले साडे नाल बाग दे विच शहरी मौजूद ने, उन्होंने गल करने आ कि तुसी अज मौसम नूं इंजॉय कर रहे हो, बाग दे विच आए, इस हवाले नाल तुसी की कहना चाहोगे? कि बाहरों सड़कों तो लैके जिहड़ा खाण वाला मौसम गया हुण असी हुण मौसम नूं वेख के ते ताज़े मौसम नूं वेख के ते ताज़े मरूद खाण वास्ते अपने भाई दे बाग च आए हैं।
ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਏ ਔਰ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਲੁਤਫਅੰਦੋਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੌਸਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਜ਼ੇ ਅਮਰੂਦ ਖਾਈਏ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਮਹਿਕਮਾ ਮੌਸਮੀਆਤ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਵੇ ਕਿ अगले 3 रोज तक मौसम खुशगवार रहने का मूड बना रहा है। मुल्क के दीगर शहरों की तरह गुजरांवाला में भी यौम पाकिस्तान मिली जोश और जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। अज बिल्कुल 23 मार्च 1940 का और रोशन दिन जिस दिन लफज पाकिस्तान नूं जुबान मिली। मुल्क के दीगर शहरों के वांगू किला दीदार सिंह दे विच भी 23 मार्च का दिन बड़े जोशो जज्बे नाल मनाया जा रहा। मैं इस वेले प्रेस क्लब किला दीदार सिंह दे विच मौजूद हाँ ते मेरे नाल मौजूद ने सरप्रस्त आला प्रेस क्लब किला दीदार सिंह तो उन्होंने पूछने कि 23 मार्च के हवाले नाल की कहना चाहेंगे। जी सर 23 मार्च के हवाले नाल तुसीं की कहना चाहोगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 23 मार्च यौम तजदीद अहद। 23 मार्च के हवाले नाल मैं कहना चाहना कि अज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान च तमाम तर अकलीतां और तमाम तर मज़ाहब अपने आज़ाद ने और अपनी इबादत और अपने आज़ादी दे नाल अपनी इबादत कर रहे हैं। और 23 मार्च के हवाले नाल गल है कि पाकिस्तान के मार्ज वजूद आन च तमाम तर मज़ाहब का कलीदी किरदार है जिहदे क्रिश्चियन कम्यूनिटी का बहुत ज़्यादा किरदार है क्योंकि 1946 जदों पंजाब असैंबली करदारदा पाकिस्तान पेश हुई उदों मौजूदा स्पीकर ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਲਕ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਆਲਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਕਿਲਾ ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ तमाम तर ਅਕਲੀਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਇਬਾਦਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ खुशियाँ भी आज़ादी ना मना रही हैं। जी पंजाब भर की तरह किला दीदार सिंह में पोलियो मुहिम का सिलसिला जारी है। किला दीदार सिंह में आज दूसरे रोज़ भी पोलियो के कतरे पिलाने के लिए रूरल हेल्थ सेंटर से टीमें रवाना कर दी गई हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ रूरल हेल्थ सेंटर किला दीदार सिंह में और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर इम्तियाज़। उनसे जानते हैं कि किला दीदार सिंह में कितने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे और कितनी टीमें तकसील दी गई हैं। ये हमारी तकरीबन 10,000 का टारगेट है जो हमने 3 दिन में कवर करना है। हमारी 32 मोबाइल टीमें हैं, इसमें कुछ फ़िक्स भी हैं जो लारी अड्डे पे और बाज़ार में गश्त कर रही हैं। अगर जब स्कूल बंद है लेकिन फिर भी डोर टू डोर हम कर रहे हैं। 10,000 का टारगेट हमने 3 दिन में कवर करना है। बाकी जो 2 दिन एक्स्ट्रा है उसमें हमने एक कैचअप एक्टिविटी होती है, जो बच्चे रह जाते हैं हम उनको कवर करते हैं। ये इस साल की दूसरी मुहिम है, NID मना रहे हैं हम। और हमारी ज़हन है कि ये हमारे 100% वैक्सीनेशन हो ताकि ये बीमारी को हम कंट्रोल कर सकें, इस बीमारी को कंट्रोल कर सकें। जैसा कि आपने सुना, हम अपील करते हैं कि पोलियो की जो टीमें हैं उनसे तावन करें और बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं ताकि इस पोलियो जैसी बीमारी से बचा जा सके। पंजाब समेत दुनिया भर में मसीही बरादरी आज खजूरों का इतवार यानी पाम संडे मना रही है। पाम संडे क्या है और क्यों मनाया जाता है, जानने के लिए देखें ये रिपोर्ट। पाम संडे ईस्टर से एक इतवार पहले रोज़ों के आखिरी इतवार को मनाया जाता है। ये दिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के यरूशलेम में दाखिल होने पर अवाम की जानिब से इनके शानदार इस्तकबाल की याद में मनाया जाता है। इस रोज़ यरूशलेम के लोगों ने कपड़े और दरख्तों की डालियाँ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के रास्ते में बिछाई। हमारा एक दीनी त्यौहार है जिसे हम हर साल मनाते हैं और ख़ास कर इस त्यौहार पर हम ये खजूरों की टहनियाँ जो हैं ये हरे रंग की अमन और सुलह सलामती के लिए और ख़ास कर इस दिन हम अपने मुल्क कौम के लिए अमन सलामती के लिए लोगों के लिए अपने मुल्क की तरक्की के लिए दुआएं करते हैं कि हमारा पाक खुदा जो कादर है, जो अज़ली बादशाह है, वो हमारे मुल्क के तमाम हुक्मरानों को अपना फ़ज़ल अता करे और मुल्क की तमाम आवाम को तरक्की और खुशहाली अता करे। हमारा यही मकसद है कि हम अपने लोगों के लिए दुआएं करें, अब मुल्क की सलामती के लिए दुआ करें, अपने अदारों के लिए, फ़ौज के लिए, अदलिया के लिए, अपने हुकूमती तमाम अदारों के लिए हम मिलकर दुआ करते हैं। ख़ास तौर पर अपने वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के लिए, अपने वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब के लिए कि प्यारा खुदा उनकी सेहत तंदरुस्ती इमरान ख़ान साहब को दे, और यही हमारा मकसद है। मसीही लोगों का कहना है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कौम की नजात के लिए सलीब पर जान कुर्बान की। मसलूब किए जाने से पहले जब वो यरूशलेम में दाखिल हुए
इस दिन की याद में आज भी मसीही बरादरी खजूरों की डालियां अपने हाथों में पकड़े जुलूस की सूरत में अपने गिरजाघरों में दाखिल होते हैं। पाम संडे की मुनासबत से बच्चों ने खसूसी गीत भी पेश किया। पाम संडे पर आज खसूसी दवाया तकरीबात में मुल्क और कौम की सलामती और कोरोना वबा के खात्मे के लिए दुआएं भी मांगी। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी मसीही बरादरी आज अपना मजहबी त्यौहार ईस्टर मजहबी जोश जज्बे के साथ मना रही है। मसीही बरादरी ये दिन बहुत जोशो खरोश से मनाती है। लोग अलल सुबह जुलूस की सूरत में अपने हाथों में शमे थामे तलुए आफ्ताब की खुसूसी इबादत करते हैं। हमने दुआएं की हैं कि खुदा जो मौजज़ात का खुदा है, जो मुर्दों में से ज़िंदा हुआ, वो हमारी उम्मीद है, तसल्ली है और हमारा ईमान भी है कि वो इस वबा को ख़त्म भी करेगा, कोरोना वायरस जैसी वबा को। इसके साथ मैं अपने आखिरी अल्फाज यस्सु मसीह के अल्फाज के साथ ही दोहराता हूँ कि तुम्हें सलामती हासिल हो, और यही हम अपने मुल्क के पाकिस्तान के लिए चाहते हैं कि हमारे मुल्क के पाकिस्तान को सलामती हासिल हो, ना सिर्फ मुल्क के पाकिस्तान को, सारी दुनिया को सलामती हासिल हो और कोरोना वायरस से हमें छुटकारा मिले। ईस्टर को ईद क़यामतुल मसीह भी कहा जाता है। मसीही अकीदे के मुताबिक इस रोज हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों में से जिंदा हुए थे और 40 रोज तक जमीन पर अपने साथियों के साथ रहे। ईस्टर के मौका पर लोग एक दूसरे को ईस्टर एग्स तोहफे में देते हैं। मैं इस वक्त तमाम जितनी भी हमारी मसीही कलीसिया है उन सबको ईस्टर की मुबारकबाद पेश करना चाहती हूँ और अपनी हुकूमत का भी बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि जिन्होंने इस तरह के माहौल में, कोरोना जैसे माहौल में हमारी बड़ी प्रोटेक्शन के साथ हमें ये इजाज़त दी है कि हम अपनी इबादत को अच्छे तरीके से अंजाम दे सकें। मैं ईस्टर के मौका पर ये अपने तमाम मसीही बहन भाइयों को ये कहना चाहूँगी कि उनको ये ईद पाशका की बहुत बहुत मुबारक हो। ईस्टर के पुरमसरत मौका के ऊपर मैं तमाम दुनिया के मसीहियों को हैप्पी ईस्टर कहता हूँ और साथ में ये भी दरख्वास्त करता हूँ कि कोरोना वबा की बढ़ती हुई सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए SOPs पर अमल किया जाए और सिक्योरिटी के साथ भरपूर ताउन किया जाए। गिरजा घरों में इबादत के दौरान मुल्क और कौम की सलामती के लिए खसूसी दुआएं भी की गयीं और कोरोना SOPs पर खसूसी तौर पर अमल भी किया गया। ईस्टर के मुबारक मौका पर इबादत में कोरोना SOPs को भी मद्देनजर रखा गया। किला दारसिंह पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। कैमरामैन जीशान भट्टी के साथ सरफराज रजा, PNN न्यूज़, किला दीदार सिंह। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की न्यूजीलैंड के खिलाफ शानदार फतह पर शाकीन क्रिकेट जश्न मना रहे हैं और कौमी टीम की तारीखी कामयाबी पर ढोल की थाप पर भंगड़े डाल रहे हैं। ਅੱਜ ਬਿਲਕੁਲ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦਾ ਅੱਜ ਦੂਸਰਾ ਵੱਡਾ ਟਾਕਰਾ ਸੀ। ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਭੱਜੇ ਸਨ ਸ਼ਾਹੀਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੜਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ। ਕਿਲਾ ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਨੇ ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਤਹ ਤੇ ਭੰਗੜੇ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਢੋਲ ਦੀ ਥਾਪ ਤੇ ਮਠਾਈਆਂ ਤਕਸੀਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸ਼ੌਕੀਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਇਸ ਫਤਹ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਫਤਹ ਹੋਈ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ, ਇਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ। अस्सलाम वालेकुम जी। ਅਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਟੀਮ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਬੈਂਡ ਵਜਾਈ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਬੈਂਡ ਵਜਾਈ ਔਰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕਤ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਣ ਨਾਲੋਂ ਕਿਵੇਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਅੱਜ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਸ਼ੌਕੀਨ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਭਰਪੂਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। APS के शहीदों को खिराज अकीदत पेश करने के लिए एक स्कूल में तकरीब का इनेकाद हुआ जिसमें स्कूल के बच्चों ने शमाएं रोशन की और शहीदों के लिए दुआएं की। आज बिल्कुल मुल्क के दीगर शहरों की तरह किला दीदार सिंह में भी 16 दिसंबर सनहा पेशावर APS स्कूल के याद में मनाया जा रहा है। ये सनहा आज भी नहीं भूला जा सकता। उन शहदाओं की माओं के दिलों पे आज भी क़यामत का मंजर पेश कर रहे हैं। किला दीदार सिंह के जो स्कूल के बच्चे हैं उन्होंने इस याद में हाथों में शम्में जलाई, प्ले कार्ड पकड़े। इस वक्त हम एक स्कूल में मौजूद हैं और हमारे साथ एक टीचर मौजूद है। हम उनसे जानते हैं कि इस मौका पर वो क्या कहना चाहेंगी। जी आज जो सानहा पेश आया आज से 7 साल पहले, इस मौका पर आप क्या कहना चाहेंगे।
मैं इस मौके पर यही कहना चाहती हूँ कि इस सानहे को 7 साल गुजर गए हैं, लेकिन ये बिल्कुल ऐसी है कि हमारे दिलों में हम बिल्कुल ताज़ा है और ये कभी भी नहीं भूल सकते हम इस दिन को। लेकिन दुश्मनों को ये बताना चाहती हूँ कि आप जो उन्होंने रवैया अपनाया था छोटे छोटे बच्चों को शहीद करके उनको मार के उनके बच्चों के माओं को, लेकिन वो बिल्कुल भी उनका गलत रवैया था। और हम उनको बच्चों को न्यू नस्ल के जो बच्चे हैं उनको पढ़ा कर उनको यही मैसेज देंगे कि आप लोगों की ये शिकस्त है और हम अपने हथियारों के साथ उनको शिकस्त देंगे और इंशाल्लाह इन बच्चों को क़यामत तक याद रखेंगे। जी बिल्कुल, जैसा कि इन टीचर का यही कहना था कि हम बच्चों को अच्छी तालीम देंगे, अच्छी तरबियत देंगे और ऐसी तरबियत देंगे कि दुश्मन उनसे डरे और भागे, और इस सानहा को हम ज़िंदगी भर नहीं भूल सकते। जी साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने जेडे मरियम नवाज के नसीबा अल्फाज इस्तेमाल किए ने ਉਹਦੇ ਲਈ किला दीदार सिंह जी जी खवातीन ने वो सरापा एहतजाज ने ते इस वेले साडे नाल खवातीन मौजूद हैं, उन्होंने गल करने आ। मरियम नवाज की इसने बेइज्जती नहीं की, इसने सारी दुनिया में जितने भी औरतें हैं सबकी इसने तौहीन की है और ये ज़हनी मरीज़ है, इसका बाकायदा इलाज किया जाए और हम सब मिलकर इस बात पे मजम्मत करते हैं कि इसको ज़रा इसका इलाज किया जाए, ठीक है ना। हम मरियम नवाज के साथ हैं, इंशाल्लाह शाना बिशाना इनके काम करेंगे और आगे आएंगे। कहना सी कि जेडे औरतों की तस्लीम की गई है इन्हों के नसीबा अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं, ये इमरान खान जोड़ा वे सब के सामने माफ़ी मंगे तो अपने अल्फाज वापस लवे। गुजरांवाला के इलाके कला दीदार सिंह में हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफे की वजह से आवाम और ट्रांसपोर्टर्स बिलबिला उठे। पेट्रोल की कीमत 180 रुपये लीटर जबकि डीजल की कीमत 175 रुपये फ़ी लीटर हो चुकी है। मज़ीद बात करेंगे कला दीदार सिंह से अपने नुमाइंदे सरफराज रज़ा से। जी सरफराज। ਅੱਜ बिल्कुल महंगाई की ਚੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਸਦੀ ਹੋਈ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮਸਨੂਆਤ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਰੁਪਏ ਫੀ ਲੀਟਰ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਤੋਹਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਇਜ਼ਾਫੇ ਨੇ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਦੀ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕਿਰਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਹੈ ਵੇ ਆਵਾਮ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬਹਿਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਅੱਗੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਖਰਚੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। हाँ जी बिल्कुल, जिवें तुसीं ट्रांसपोर्टर की गल सुनी, उन्होंने यही कहना सी कि असी किराए की वधाने ने, जेडे पहले ही किराए सन, जेडे सवारियां ने वो पहले ही पूरा किराया नहीं देंदियां, सारे खर्चे साडे पल्लियों पैंदे ने ते साडे जेडे सवारियां दे नाल भी बहसो तकरार जारी रहिंदा है। जी मुल्तान में डकैती की वारदातों में इजाफा। अड्डा बरसाती के करीब 3 डाकुओं ने नौजवान से कीमती मोबाइल नकदी छीन ली। मोटरसाइकिल छीनने पर नौजवान की मज़ाहमत पर डाकुओं ने तशद्दुद का निशाना बना डाला। मॉनसून बादलों की एक और बारी। नारोवाल, शकरगढ़, मुरोड समेत कई शहरों में बारिश। फीडर स्ट्रिप होने से बिजली की फराहमी मुअत्तल। मुरोड की गलियां मोहल्ले तालाब में तब्दील। महकमे मौसमियात ने इस्लामाबाद, लाहौर समेत कई शहरों में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई कर दी। पंजाब में बिजली बहरान संगीन। कई शहरों में गैर एलानिया लोड शेडिंग। कला दीदार सिंह में बिजली बंदिश के खिलाफ शहरियों का एहतजाज। टायर जलाकर सड़क को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। गैपको और हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। फौरी बिजली बहाल करने का मुतालबा। वेलकम बैक। तो नाज़रीन, कुछ बात करते हैं क्रिसमस की तैयारियों की। कला दीदार सिंह में क्रिसमस की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी हैं। ख़वातीन ने शॉपिंग मुकम्मल करने के बाद अब पॉलर का रुख कर लिया है। इस वक्त नुमाइंदा PNN सरफराज एक पॉलर में मौजूद हैं, मज़ीद उनसे जानते हैं। जी सरफराज, बताइएगा ख़वातीन का क्या कहना है?
आज बिल्कुल मसीही त्यौहार क्रिसमस को कुछ घंटे बाकी हैं, वक्त कम और मुकाबला सख्त दिखाई दे रहा है। किला दीदार सिंह की खवातीन ने शॉपिंग वगैरह तो कर ली है, अब बारी है सजने संवरने की। सजने संवरने के लिए खवातीन ने पार्लर्स का रुख कर लिया। मैं इस वक्त मौजूद हूँ एक पार्लर में जहाँ खवातीन कुछ फेशियल करवा रही हैं, कुछ कटिंग करवा रही हैं, तो कुछ मेहंदी लगाने में मसरूफ़ हैं। इस वक्त हमारे साथ कुछ खवातीन मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। और उसमें हम कपड़े वगैरह तो ख़रीदते हैं, लेकिन फिर खुद को तैयार करवाना भी होता है। पार्लर में आते हैं, तैयार होते हैं, खाना वगैरह आप घर में पकाते हैं और खुशी से इस दिन को मनाते हैं। हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि ख़वातीन का यही कहना था कि हम बड़े ही पुरजोश तरीके से क्रिसमस को मनाएंगे। ये हमारे मसीहा का जन्मदिन है और इसको हम बड़े ही पुरजोश तरीके से मना रहे हैं। इनका ये भी कहना था कि रात 12 बजते ही केक कटिंग का सिलसिला शुरू हो जाता है और उसके बाद इबादत का सिलसिला जारी हो जाता है। जी, किला दीदार सिंह में भी शहरी पेट्रोल की कीमत में इजाफे से बिलबिला उठे हैं। उनका कहना है दिन ब दिन बढ़ती महंगाई ने मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदा सरफराज रजा। जी सरफराज, कहिए। आज बिल्कुल महंगाई दे तूफान ने गरीब आवाम नू एक बारी फिर अपनी लपेट दे विच ले लिया वे। बढ़ती हुई महंगाई ने गरीब आवाम दी कमर तोड़ के रख दी है। जी पेट्रोल दी जिहड़ी वधी हुई कीमतां ने दे बारे तुसीं की कहना चाहो? सर जी कहना की चाहते हैं वे बस ये कि गरीब जिहड़ा गरीब तो गरीब हुंदा जा रहा है, अमीर अमीर हुंदा जा रहा है, ते इन्हां ने आउंदियां साल ही जिहड़ा ना पेट्रोल दी कीमतां च पै दर पै जिहड़ा ना इजाफा कर दित्ता है। जिवें कि तुसीं सुनिया कि गरीब आवाम दा यही कहना वे कि सानू इस हुकूमत ते बड़ियां उम्मीदां सन, लेकिन ये हुकूमत भी दिन ब दिन जी महंगाई नू उत्ते लैके जा रही है। तो इन्हों का यही कहना है कि जड़ियाँ कीमतां वधियां ने इन्हों फिलफौर वापस लिया जाए। जी करते हैं गुजरांवाला किला दीदार सिंह का, जहां पर सरफराज रजा मौजूद हैं। उनसे जान लेते हैं कि वहां पर मौसम की क्या सूरत हाल है। जी सरफराज बताइएगा। अज बिल्कुल अगर गल की जाए किला दीदार सिंह के मौसम की, तो अज सुबह सवेर तो ही सूरज अपनी आबोताब दे विच निकलिया। जिवें जिवें दिन वधदा जा रहा सूरज का पारा भी हाई होंदा जा रहा है। अगर गल की जाए महकमा मौसमियात की, तो उन्हों का भी यही कहना है कि अगले चंद रोज़ तक मौसम इंज ही गर्म तो खुश्क रहने के मकाम ने। अगर गल की जाए एहतियाती तदाबीर दसन वाले की, तो उन्हों का भी यही कहना है कि गैर जरूरी सफ़र ना किया जाए। मोटरसाइकिल साइकिल ते पैदल चलन वाले सिर ते मूँह कपड़े दे नाल ढक के चलन। बच्चे ते बजुर्गों नूं घरों बाहर ना निकलन दिता जाए, ताकि जिहड़ी गर्मी की शिद्दत नाल बीमारियां आंदियां ने उन्हां तो बचिया जा सके। ते मजीद उन्हां दा कहना सी कि जिहड़े ठंडे मशरूबात ने उन्हां दा भी इस्तेमाल ज़्यादा तो ज़्यादा किया जाए। जी, और अब बात करते हैं गुजरांवाला के इलाके किला दीदार सिंह में। आपको बताएं कि बाप की शफकत के हवाले से और इस आलमी दिन के मौके पर मसीही बरादरी की जानिब से चर्च में खुसूसी तकरीबात का इनेकाद किया गया है। इसी पर हमें तफसीलात बता रहे हैं सरफराज रजा। आज बिल्कुल मुल्क भर की तरह किला दीदार सिंह में भी आज फादर डे मनाया जा रहा है। बाप के आलमी दिन के मौका पर किला दीदार सिंह की मसीही बरादरी ने चर्च में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया, टैबलो पेश किए। बच्चों और बड़ों ने अपने बाप को तोहफे देकर अपनी मोहब्बत का इजहार किया। इस वक्त हमारे साथ रेवरेंड फादर फैसल परवेज मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज फादर्स डे, तमाम वालिद साहबान को फादर्स डे मुबारक कहते हैं। यशूब बिन सिराक की किताब उसके 30 बाब में, जो कोई अपने बाप की इज़्ज़त करता है वो अपने गुनाहों का कफ़ारा देता है और हर रोज़ दुआ करने के वक्त उसकी दुआ सुनी जाएगी। तो आप सब ज़रूर अपने वालिद की इज़्ज़त करें, ना सिर्फ एक दिन बल्कि हर रोज़ उसकी इज़्ज़त को बरकरार रखें। आज बिल्कुल जैसा कि आपने सुना, इनका यही कहना था कि बाप के आलमी दिन के मौका पर नहीं बल्कि हर रोज़ हर वक्त अपने बाप की इज़्ज़त व वक़ार का ख्याल रखना चाहिए। बाप का जो बच्चों को बरकत देने का रुतबा भी दिया जाता है। इबादत में मुल्क व कौम की सलामती के लिए दुआएं भी की गई। जी, खजूर के साथ इफ्तारी को सादत समझा जाता है, इसीलिए रमज़ानुल मुबारक की आमद के साथ ही खजूर की मांग में इजाफा हो जाता है और शहरियों की कसीर तादाद इफ्तारी से कुछ देर कबल खजूर खरीदने मार्केट का रुख करती है।
ਬਰਕਤਾਂ ਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਮਹੀਨੇ ਰਮਜ਼ਾਨੁਲ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇ ਆਂਦੇ ਹੀ ਖਜੂਰ ਦੀ ਖਰੀਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਵਾ, ਸੁਕਰੀ, ਇਰਾਨੀ, ਬਸਰਾ, ਮਬਰੂਮ, ਸਗਾਈ, ਅਸੀਲ ਤੇ ਮਜ਼ਾਫਾਤੀ ਖਜੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਦਸਤਿਆਬ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਇਸ ਸਾਲ ਖਜੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਘੱਟ ਨੇ, ਮਗਰ ਖਰੀਦਾਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਰੋਣਾ ਰੋਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਖਜੂਰ ਦੀ ਮੰਗ ਪਾਕਿਸਤਾਨ में बहुत ज़्यादा है, 12 महीने चल रही है। वैसे भी रमज़ान ਦੇ ਵਿੱਚ जब माह सियाम शुरू होता है इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ਖਜੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾ ਇਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦਸਤਰਖਾਨ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਿੱਸਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਖਰੀਦਾਰ ਖਜੂਰਾਂ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਜੂਰਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਖਜੂਰਾਂ ਲੈਣ ਆਏ ਆ ਇਫਤਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਟ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਕੂਮਤ ਅੱਗੇ ਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨਨਤ ਅਮਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਾ ਸਹਿਰੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਅਫਤਾਰੀ ਹੈ ਅਫਤਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਖਜੂਰ ਨਾਲ ਕਰੀ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਹੈ ਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਉਹ ਸਹਿਰੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਜੂਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਅਰਬਾਬ ਇਖਤਿਆਰ ਅੱਗੇ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਖਜੂਰ ਆਪਣੀ ਲਜ਼ਤ ਤੇ ਜ਼ਾਇਕੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹਰ ਉਮਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਖਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਆਂਦੇ ਹੀ ਇਹਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ੀਦ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖਜੂਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾ ਇਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਸੁਨਨਤ ਰਸੂਲ ਵੀ ਹੈ। ਅਫਾਦੀਅਤ ਤੇ ਗ਼ਜ਼ਾਈਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਫਲ ਰੋਜ਼ੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦੀ એનર્ਜੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। खजूर से रोज़ा अफ्तार करना सुन्नत नबवी है। इसका इस्तेमाल कई बीमारियों से भी महफूज रखती है। कैमरामैन जिशान भट्टी के साथ सरफराज रजा, PNN न्यूज़, किला। मुल्क भर में आज यौम तकबीर मनाया जा रहा है। 24 बरस कबल इसी रोज पाकिस्तान ने भारतीय एटमी धमाकों के जवाब में अपनी जौहरी ताकत का मुजाहरा किया था। 24 बरस कबल 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने बलोचिस्तान के इलाके चागी में धमाकों के जरिए भारत के एटमी धमाकों का जवाब दिया था। पाकिस्तान के जौहरी प्रोग्राम के खालिक और मरहूम एटमी साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान थे। आज के हवाले से 28 मई को हिंदुस्तान के 5 एटमी धमाकों के मुकाबले में मियां नवाज शरीफ ने 6 धमाके करके पूरी दुनिया पर वादे कर दिया। हम सबको बताना चाहते हैं कि हमारा मुल्क एक आज़ाद मुल्क है, मजबूत मुल्क है, इसमें कोई चोर चक्के के लिए जगह नहीं है। इन एटमी धमाकों के बाद पाकिस्तान ने मुस्लिम दुनिया की पहली और दुनिया की 7वीं एटमी ताकत बनने का एजाज हासिल किया था और इसी दिन को यौम तकबीर के नाम से याद किया जाता है। हम गैरतमंद कौम हैं, हम ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं और इंशाअल्लाह ताला क़यामत तक कोई भी मैली आंख पाकिस्तान की तरफ नहीं दे सकेगी। हमने एटमी धमाके ना किए तो पाकिस्तान किस मुसीबत में फंस सकता है। उसी वक्त ये खबर आई कि पाकिस्तान ने 5 की बजाय 6 एटमी धमाके किए। एटमी धमाकों के बाद 1999 में भारत और पाकिस्तान के दरमियान कारगिल जंग भी हुई, जिसकी वजह से यौम तकबीर बहुत ज्यादा जोशो खरोश से मनाया गया। वेलकम बैक नाजरी। मामूली सी तरकलामी पर लड़ाई अक्सर ही कत्लो गारत तक जा पहुंचती है। आज एक और ऐसा ही हौलनाक वाकया सामने आया, एक दास्तान सामने आई है। मामूली तरकलामी पर बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनने वाला नौजवान जख्मों की ताब ना ला सका और अस्पताल में दम तोड़ गया। क्या मकतूल के यहाँ चंद दिनों बाद बच्चे की विलादत मुतवक्के थी? आखिर नौजवान को किस जुर्म की पादाश में किया गया था कत्ल? कला दीदार सिंह में मामूली तल्ख कलामी से नौजवान पर इस कदर तशद्दुद किया गया कि वो जिंदगी की बाजी हार गया। आखिर क्यों नौजवान पर तशद्दुद किया गया? क्या जायदाद की खातिर नौजवान को उतारा गया मौत के घाट? करी किस नाल नहीं कीती है, वो तो माफिया ही मंगदा रहा है कि ना करो इंज ना करो इंज, लेकिन इन्होंने बड़े जुल्म दे नाल इंज कीता है। उन्होंने मार मार के राडां दे नाल पता नहीं बालियां दे नाल किहदे नाल मार मार के इन्होंने सहमी कीता है। उन्होंने कत्ल हो गया। इंसाफ चाहिए सानू। मेरा बच्चा और दुनिया तो आने तो पहले यतीम हो गया, इन्होंने यतीम कर दिता है। मैनू इंसाफ चाहिए, मैनू बस इंसाफ चाहिए। जिन्ना इन्होंने मारे इन्होंने फांसी लगनी चाहिए।
बेवा क्या करे जिसके शोहर को जिंदगी के हसीन मोड़ पर मौत के घाट उतार दिया गया। अभी तो नौजवान ने नई जिंदगी का आगाज हुआ था। सफाक मुल्जिमान ने नई नवेली दुल्हन को बेवा कर दिया, बच्चे को दुनिया में आने से कबल ही यतीम कर दिया। मेरा पुत्र साजे चुवाई साजे मेरा, मैं बड़े लाडारा सेड़े मेरी कोई थी साजे, मेरी जसीदारे पड़ के खत्म कर जड़ी मेरी साफ चाहिए। मेरी थी मां पढ़ने वाली साजे, मैं आज कितने जावा, मैं अपनी थी कितने लेके जावा। मेरी सुनो, मेरी सुनो, मेनू साफ चाहिए। मैं अपने दिल नाल कूक नहीं आवे, मेनू साफ लाजमन चाहिए, मेनू लाजमन साफ चाहिए, मेनू साफ चाहिए। अरे मैं की करा, मेरी थी मेरा उड़ाला यतीम हो गया, मेरा एटा चंगा दमाद, मेरा दुनिया नालों चंगा दमाद, मेरा दुनिया नूं पुछ लो, मेरे सौरे विच होई देर ते चंगा, ओदे सारे होई देर ते चंगा। अल्लाह ने अपने आले खत्म कर दिता है, इन्ना साल में अपने आले खत्म कर दिता है। साडा की गुनाह सी, साडी धी नूं बेवा कीता है, साडा की कसूर सी, सानू दसो, सानू इंसाफ चाहिए, असल साफ ले लो, सानू इंसाफ चाहिए। मकतूल की सांस तड़प रही है। उसकी अकलौती बेटी शादी के चंद माह बाद ही बेवा हो गई है। बूढ़ी खातून दुहाइयां दे रही है, सास दामाद की शराफत की गवाहियां दे रही है, वो इंसाफ की फरियाद कर रही है। नाज़रीन, मकतूल असद की नई जिंदगी का अभी आगाज था। चंद माह कबल इसकी शादी हुई थी, कुछ दिन बाद इसके घर औलाद होने वाली थी। खुशियों से कबल ही नौजवान को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाकर कत्ल कर दिया गया। मेरा भतरीआ सी ते इन्ना बड़ा जबरदस्त नाल मारिया ते नहीं बर्दाश्त हो सकिया ते डंडियां सोटियां नाल मारिया ते जिवें इन्ना मारिया ने इवें मारिया जाए ते फिर इन्हां नूं सही है ते ओहदे घर बच्चा होने वाला है ते जबरदस्ती नाल उन्हां मार दिता गया है। मुरसा के मुताबिक सफाक मुल्जिमान ने इंतहाई बेदर्दी से तशद्दुद करके नौजवान को कत्ल किया है। हर शख्स सरापा एहतजाज है, हर शख्स इंसाफ मांग रहा है। मेरा बेटा कुछ दिन में मेरे दरवाजे गए ने, मेरे दरवाज़ा बंद कर लिया, सारे आए ने मेरे बेटे नूं मारन और वापस टुर गए ने। जुमेरात दिन मेरा बेटा उतों लग्या, उन्हें सरिये हर चीज़ इकट्ठी की। मेरा बेटा लंघदा उन्हें फड़ लिया, उन्हें किसी थले तो उन्हें सरिये मार के मेरे बेटे का सारा मगज बाहर कढ़ छड़िया। कुछ दिन बाद मेरे बेटे की 1.5 साल शादी हो गई, मेरा बच्चा बाप बनने वाला सी। कुछ दिन मेरे बेटे ने पहले ही मेरा बेटे का बच्चा उन्हें यतीम कर छड़िया। कुछ दिन बाद उन्हें यतीम थोड़े दिन रहिंदे हैं पैदाइश मेरे बेटे का बच्चा यतीम हो गया। मैनू इंसाफ चाहिए, मेरे बच्चे का मैं इंसाफ लेना। सारे मेरे पिंड को आके पूछ लो, मेरे बच्चे की गवाही ले लो। जे मेरे बच्चे एडे शरीफ मेरे बच्चे सन, साढ़े आके दरवाजे भी बंद रहने, हाँ दरवाज़ा नहीं खोलिया। उन्हें मैनू आवाज़ दी, हाँ तेरे बेटे को नहीं छड्डना। मेरा बेटा सड़क तो आउंदा जैप तो हौला लंघन लगा, उन्हें खिंच के अंदर कर लिया। मैनू इंसाफ चाहिए, मेरे बेटे का इंसाफ मैनू चाहिए, मेरे असद इकबाल का, मेरे असद इकबाल का मैनू इंसाफ चाहिए। बेबस माँ क्या करे। माँ के मुताबिक मुल्जिमान पहले भी उसके बेटे को कत्ल करने की कोशिश में घर आए थे। मुल्जिमान को मौका ना मिल सका, मुल्जिमान ने रास्ते में घात लगाया हुआ था। माँ के मुताबिक उसके बेटे को मुल्जिमान ने रास्ते में पकड़कर तशद्दुद का निशाना बनाया है। बेबस माँ क्या करे जिसका जवान बेटा कत्ल हो चुका है। नाज़रीन, वुरसा क्या करें, अपनों ने ही कयामत ढा दी। सफाक मुल्जिमान ने रास्ते में ही नौजवान पर अंधाधुंध डंडों की कर दी थी बारिश। बदतरीन तशद्दुद की ताब ना लाकर असद जिंदगी की बाजी हार गया था। मैं और मेरा भाई और मेरे अब्बू हम अब डेरे से आ रहे हैं। जैसे ही हम बाज़ार में इंटर हुए हैं, मेरे दो चाचुओं के बेटे और चाचियाँ आगे थड़ा मार के बैठे हुए हैं। जैसे ही हम उनके करीब पहुँचे हैं, उन्होंने हमारे ऊपर हमला कर दिया।
मेरे चाचू के बेटे अदील और कामल ने मेरे भाई के ऊपर डंडों राडों के साथ हमला किया है, जिसकी वजह से मेरा भाई बेहोश होकर नीचे गिर गया। फिर इसी तरह उन्होंने मेरे ऊपर भी हमला किया है, मुझे पकड़ा है, मेरे ऊपर भी डंडे बरसाए हैं, सारा कुछ किया है। लोगों के पहुंचने पर, इलाका जो हमारे मोहल्ले के लोग हैं उनके पहुंचने पर वो भाग गए हैं और मैं अपने भाई के पास पहुंचा हूँ। देखी है भाई की सूरत हाल, भाई को लेके हॉस्पिटल पहुंचा हूँ और वहाँ पे जाके उन्होंने ये बताया कि इसका जो सर है ना ये मुकम्मल तौर पे डेड हो चुका है। तो लिहाजा हमने अपनी तसल्ली के लिए भाई को फिर लाहौर जनरल हॉस्पिटल लेके गए हैं। वहाँ पे भी उन्होंने यही बोला है कि ये बहुत देर पहले के इनका जो ब्रेन है वो डेड हो चुका है। लिहाजा मेरी आईजी पंजाब और तमाम आला हुकाम अदारों से ये अपील है कि हमें कानूनी तरीके से इंसाफ दिया जाए। हम पुरअमन शहरी हैं और पुरअमन शहरी रहना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि कोई फितना फसाद हो। कानून, हमारे मुल्क में जो कानून मौजूद है उसके मुताबिक हमें इंसाफ दिया जाए। मेरी फिर आईजी पंजाब से ये भाई के मुताबिक मुल्जिमान कोई और नहीं, उसके चचा, चची और कज़न थे। उन्होंने रास्ते में ही उन पर तशद्दुद करना शुरू कर दिया। अपनों ने ही क़यामत ढा दी। चचा और कज़न्स ने ही तशद्दुद करके नौजवान को कत्ल किया है। ऐसे में भाई इंसाफ मांग रहा है। मैं असद इकबाल मरहूम दा मामू हाँ। मेरे भांजे नूं ओहदे 2 चाचे, 2 चाचियाँ, एक उन्हां दी बेटी है, 2 उन्हां दे बेटे आदिल ते कामल, मेरा बहनोई, मेरा भांजा, छोटा भांजा, तिन्ने डेरे तो अपने घर आ रहे हैं। ये अगे थड़ा मार के बैठे सन, मोटरसाइकिल के जरिए आए ने, ये थड़ा मार के बैठे ने, इन्हों रस्ते चों ना रोक लिया। रोकदियां सारी इन्हां डंडियां दे वार शुरू कर दिते ने, जिहड़े कि मेरे भांजे दे सिर दे खब्बे सज्जे लगे ने। जदों वो जख्मी हो गया, जमीन ते गिर गया, इन्हां फिर भी उहदे ते वार करने शुरू कीते ने। जिहड़ा मेरा छोटा भांजा अंसर जवेद सी, वो भी जख्मी हो गया। महल्लेदार इकट्ठे हो गए ने, उन्हां मिन्नत समाजत करके बच्चे दी को जान छुड़ाई है, उन्होंने हस्पताल लै गए ने। सानू उन्हां लाहौर रैफर कर दिता है। उत्थे जख्मां दी ताब ना लांदियां होयां 3 तारीख सुबह 7 बजे वो जाम बहक हो गया। वकूआ है जुमेरात 2 तारीख शाम 7 बजे का, जिदे अंदर 31 तारीख मंगल वाले दिन यही लोग इकट्ठे होके मेरी हमशीरा की रैश से आए ने। इन्हां आके इत्थे हल्ला गुला किया है, जिदे के महल्लेदार लोग ऐनी शाहद ने और दसणगे। मेरी हमशीरा ने अंदरों दरवाज़ा बंद कर लिया। जफर, इकबाल, इन्हां दे बेटे, इन्हां दियां बीवियां, इन्हां दरवाज़ा तोड़ना शुरू किया है कि असी तेरे बेटियां नूं खत्म करने तो बगैर नहीं जावांगे। जिदे च बुध वाले दिन 1 तारीख नूं कुछ लोगों ने इन्हां दा समझौता करवाया। समझौते तो बाद इन्हां रंजिश नहीं छड्डी। इहदी वजह कि जुमेरात वाले दिन इन्हां थड़ा मार के मेरे भांजे ना हक कतल किया है, जिदा मैं वज़ीर आला हमजा शहबाज साहब कोलों IG पंजाब, RPO गुजरांवाला, CPO गुजरांवाला साहब, मैं इन्हां कोल इंसाफ की अपील करना। इहदी वजह यह बनी, अज तो कबल 7 साल पहला इन्हां दी विरासत का मामला सी, जिदे चों मेरे बहनोई नूं सिर्फ 2 पैलियां तकसीम च इन्हां नूं दे दित्तियां। 9 पैलियां उन्हां खुद आप सेल कर लईयां, अपना रकबा वो सेल कर चुके हैं, जिदे चों मेरे बहनोई कोल विरासत सी 2 पैलियां जमीन है। वल्ला उहदी रंजिश अज तक इन्हां अपने अंदरों गवाई नहीं। मामू के मुताबिक असद इकबाल मरहूम पर उसके 2 चचा, चचियां और कजन्स ने डंडे के वार किए हैं। अपनों ने अपनों पर ही क़यामत ढा दी। जिस घर में चंद दिन बाद खुशियां थीं, वहां आज गम के डेरे हैं। हर शख्स गमजदा है। मकतूल के मामू के मुताबिक जमीन के विरासती टुकड़े की वजह से चचाओं और कजन्स ने उसके भांजे को मौत के घाट उतारा है। नाज़रीन, लालच इंसान को अंधा कर देती है, अपने पराये की तमीज भुला देती है। इस कहानी में भी ऐसा ही हुआ। नौजवान लड़के को इसके चचाओं और इसकी फैमिली ने जमीन के टुकड़े की खातिर तशद्दुद करके कत्ल किया है। ऐसे लालची और सफाक मुल्जिमान को किसी भी सूरत माफ नहीं किया जा सकता।
इन्हें सजा मिलेगी तो ही बुरसा को करार आएगा। गरीब आदमी बच्चों की रोटी पूरी करे कि गवर्नमेंट के बिल पूरे करे। लोड शेडिंग जी अपने के हद तो ज्यादा हो रही है, आवाम परेशान है, बिल जोड़े रोज बोर बढ़ते हैं। बिजली का बड़ा बुरहान है, बिजली एक तो अद्धा घंटा आती है, 2-2 घंटे बिजली गैप है। लाइट 1 मिनट नहीं आ रही, बिजली के बिल जोड़े ने कमो पेश वधते जा रहे हैं। महंगी बिजली आवाम की पहुंच से दूर, शॉर्टफॉल 5000 मेगावाट से बढ़ गया। कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा, इस्लामाबाद समेत शहर गैरलानिया लोड शेडिंग। कई शहरों में 14 से 16 घंटे तक बिजली बंद रहने लगी। लाहौर में 8, कराची में 10 घंटे बिजली बंद, पेशावर में 12 घंटे बिजली की बंदिश मामूल बन गई। KPK के दीगर अजला में 16 घंटे लाइट नहीं आती। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कौन पूछेगा के साथ मैं हूं तारिक बज़मी। कौम के मसीहा, कौम का दर्द कितना समझते हैं? रात के इस पहर 24 घंटे खुले रहने वाले RHCs के जिनके बारे में ये हिदायत है कि वहां पर तमाम डॉक्टर्स मौजूद होंगे और 3 शिफ्टों में काम होगा। क्या वहां डॉक्टर्स काम कर रहे हैं या नहीं? डॉक्टर्स प्रेजेंट हैं या नहीं? अवाम अगर वहां पर पुरसाने हाल हो और जाए तो क्या उनके दर्द की दवा होगी या नहीं? आज हम गुजरांवाला के कुछ RHCs जिनमें किला दीदार सिंह और उसके गिरदुनवा के RHCs हैं, उनमें देखते हैं और जानते हैं क्या वो जाग रहे हैं या फिर ख्वाब खरगोश के मजे ले रहे हैं। आइए मेरे साथ। कौन पूछेगा हमेशा अपनी ड्यूटी में गफलत बरतने वालों को ड्यूटी याद दिलाती रहेगी। किला दीदार सिंह जिला गुजरांवाला के RHCs में सोए हुए डॉक्टर्स को जगाया। ख्वाब गफलत से कौन पूछेगा टीम ने। कौन पूछेगा टीम देखना चाहती थी कि 24 घंटे खुले रहने वाले RHCs में आखिर रात के वक्त क्या हो रहा है, और फिर शक को शुबा बिल्कुल सही हुआ। किला दीदार सिंह से चंद किलोमीटर के फासले पर RHC लद्देवाला सबसे पहले कौन पूछेगा टीम पहुंची। कौन पूछेगा टीम ने फर्जी मरीज को RHC में दाखिल करने की कोशिश की, लेकिन वही हुआ जो अमूमन अक्सर रात को होता है। रात तकरीबन 1 बजे RHC को ताले लगे हुए और हम दस्तक देते रह गए। हमारे फर्जी मरीज को लेकर हम दरवाजे पर खड़े रहे और एक इदारे के अफसर ने वहां पर ताला लगा दिया, यानी अंदर मौजूद डॉक्टर्स या पैरामेडिकल स्टाफ इस बात से बिल्कुल बेखबर और अनजान हैं कि RHC को 24 घंटे खुला रखना उनकी अव्वलीन तरजीह और ड्यूटी में शामिल है। काफी देर दरवाजे पर दस्तक दी तो उसके बाद चौकीदार उठने के बाद हाजिर हुआ। उसने दरवाजा खोला और हमें अंदर ले गया। हमने डॉक्टर के बारे में पूछा तो उसने बताया कि डॉक्टर को वो अभी जगाता है। ये अब डॉक्टर साहब को उठाने जा रहे हैं और वो देखते हैं किस कमरे में होते हैं। ये डॉक्टर साहब हैं। सुनते पहने चलो आइए। डॉक्टर भी कोई नहीं थे, नर्सा भी कोई नहीं, बस डिस्पेंसर थे कुछ। डॉक्टर कोई नहीं? क्यों? ड्यूटी तो वैसे 24 घंटे करती ना।
यहाँ का चौकीदार आराम से मैट्रेस पे सोया हुआ था और एयर कूलर भी लगा था, जबकि एसएमओ के कमरे में 3 लोग एसी चलाकर सो रहे थे और यूं ये मुल्की वसाइल का बेड़ा गर्क कर रहे थे। आरएचसी को ताले लगाकर अंदर सो रहे थे, यानी एक अस्पताल को सराय में तब्दील कर दिया गया था। नाज़रीन, रूरल हेल्थ सेंटर कोटलद्दा है। ये दरवाज़ा बंद था, आपको दिखाया कि इस दरवाजे को नॉक किया गया मुसलसल और उसके बाद दरवाज़ा खोला। चौकीदार, आप चौकीदार हैं? सोए हुए थे आप? हाँ जी। क्यों? चौकीदार कब, कितने घंटे ड्यूटी, रात की ड्यूटी आपकी और आप सो रहे हैं? ये देखिए, ये यहाँ पे एयर कूलर लगा के आराम से, और ये यहाँ पे इस्तराहत फरमा रहे थे। सीओ गुजरांवाला हेल्थ, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी गुजरांवाला क्या कर रही है? वो भी सोई है तो डॉक्टर सोए में, यहाँ पे कोई डॉक्टर भी मौजूद नहीं है। आप डॉक्टर कहाँ पे है? ठीक है, डॉक्टर सीट खाली है। अच्छा, डॉक्टर की ड्यूटी नहीं है? नहीं, एमबी है, सीट खाली है। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਬਈ ਡਿਸਪੈਂਸਰ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੈਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰ ਹੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਅਮਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ? ਚੌਕੀਦਾਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ, ਦੂਸਰਾ ਅਮਲਾ ਮੈਂ। ਉਹ ਭਾਈ ਕੀ ਨੇ? ਵਾਟਰ ਕੈਰੀਅਰ। ਹੈ? ਵਾਟਰ ਕੈਰੀਅਰ। अच्छा, वाटर कैरियर है। वाटर कैरियर की नाइट ड्यूटी है? नाइट ड्यूटी पता नहीं। वाटर कैरियर की नाइट ड्यूटी होती है? नहीं, गवर्नमेंट ने पता होगा। डॉक्टर नहीं तो कानून नहीं पता? डॉक्टर साहब ने पता। लद्देवाला आरएचसी को इर्द गिर्द बहुत से देहात और आबादी पड़ती है, लेकिन यहाँ पर रात को सन्नाटा छाया हुआ था और कोई मरीज भी अस्पताल में दाखिल न था। इसी बात का फायदा उठाते हुए तमाम अमला ख्वाबे खरगोश के मजे ले रहा था। बिल्कुल दाखिल होते ही सामने एयर कूलर लगाकर गार्ड मैट्रेस पर सोया हुआ था और इसके साथ साथ एसएमओ के दफ्तर में 3 बिस्तर लगाए गए थे, जहां पर वार्ड क्लीनर, वाटर कैरियर और इसके साथ साथ डिस्पेंसर भी मौजूद था। गार्ड ने हमें कहा कि वो डॉक्टर को बुलाता है, लेकिन वो डिस्पेंसर को उठा लाया। हमारे बार बार इसरार पर पता चला कि यहाँ पर डॉक्टर्स की कमी की वजह से रात को डॉक्टर नहीं मौजूद, लेकिन फिर भी डिस्पेंसर और इसके साथ साथ दीगर अमला बिलखुसूस चौकीदार भी सोया हुआ था और वो अपनी ड्यूटी में गफलत बरत रहा था। डॉक्टर साहब सुते पे सी, मैं वो रूम भी दिखाता हूँ जहाँ पे ये डॉक्टर साहब आराम कर रहे थे। नहीं, मैं तो बैठा हूँ। डॉक्टर साहब, मैंने उनको कहा डॉक्टर साहब को बुलाए, वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब नहीं है। कौन सा रजिस्टर है आपका हाजिरी का? ये अच्छा, आराम आ जाता, पेट दर्द मचे न कर। मैं ये इंजेक्शन ये मैं सर आपको दिखाना चाहता हूँ आवाम को कि आपका रूरल हेल्थ सेंटर कितने 8 घंटे ड्यूटी है? 12 घंटे आपकी? 12 घंटे तो 12 घंटे की ड्यूटी में ये सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं बिस्तर पे। वो देखें बेड लगा हुआ है, मतलब ऊपर मैट्रेस बिछाया हुआ है। और ये मैट्रेस कौन सा घर से लाया हुआ नहीं है, ये हॉस्पिटल का मैट्रेस है। ये मैट्रेस है और इसके ऊपर बिस्तर लगाया हुआ है। ये अलाउ है आपको? अलाउ है, इजाजत है इसकी? सर नाम क्या आपका? मरीज नहीं ना है। मरीज बंद कर रखेंगे आप तो मरीज कैसे आएंगे? मरीजों को आप पे एतबार ही नहीं है। बात तो सुने, कहाँ जा रहे हैं? बात तो सुने। ये इंजेक्शन लगा रहे थे कि जी ठीक है आपको इंजेक्शन लगा दे, तो उनको उठाया चौकीदार ने। है आपने उठाया ना इन्हें? आपने उठाया ना? हाँ जी। सोए पड़े थे रात ਨੂੰ ਮਰੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮਰੀਜ਼ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਆके? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੂਹਾ ਬੰਦ ਰੱਖੋਗੇ, ਬੂਹਾ ਬੰਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? असूलन ये दरवाजा बंद नहीं रख सकते, बिल्कुल नहीं रख सकते। रख सकते हो? नहीं रख सकते। ऑर्डर ते नहीं ना ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੂਹੇ ਲਾ ਕੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹੋ। ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਬੂਹੇ ਲਾ ਕੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹੋ ਨਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਹੋ। ਬੂਹੇ ਲਾ ਕੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹੋ ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਜਦੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ 1 ਮਿੰਟ ਲੱਗਾ, ਜਦੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੇਈਦੀ ਹੈ। डिस्पेंसर बार बार इस बात का इतराफ कर रहा था कि वो सो रहा था, लेकिन इस बात को मानने को तैयार नहीं था कि उसने गफलत बरती है। डिस्पेंसर ने पहले हमें गोलियां दी और हम ये समझ रहे थे कि यही डॉक्टर है, चूंकि गार्ड डॉक्टर को बुलाने गया था।
लेकिन बाद में जब पता चला तो उससे पूछा कि क्या आप मेडिसिन दे सकते हैं या आप इंजेक्शन लगा सकते हैं, तो उसने इनकार किया कि वो डॉक्टर की हिदायत के बगैर इंजेक्शन और दवाई नहीं दे सकता, जबकि हमारे मरीज को वो इंजेक्शन लगाने ही वाला था। इनका रूम मैं आपको दिखाता हूं। ये रूम है जी जिसमें ये आराम कर रहे थे। उधर किधर जा रहे हो? अच्छा जी, ये रूम है। आप देखें कि इस रूम का एसी चल रहा है और यहाँ पे 3 बिस्तर लगे हुए हैं और ये एमएस साहब का रूम है, एसएमओ का, सीनियर मेडिकल ऑफिसर का ये कमरा है। आप ये देखिए कि इस कमरे में क्या हो रहा है। मोबाइल चार्जिंग पे लगा हुआ है, 1 बिस्तर, 2 और 3 ये मैट्रेस इन्होंने यहाँ पे लगाए हुए हैं। यहाँ पे सन्नाटा है बिल्कुल। दरवाजा खटखटाया और उसके बाद हम दाखिल हुए। ये सीनियर मेडिकल ऑफिसर का रूम है, एसएमओ का, जो रूरल हेल्थ सेंटर का इंचार्ज होता है। आपकी ड्यूटी वॉशरूम था। आप भी सो रहे थे? नहीं सर, ये 3 बिस्तर देखे ना आपने, और 3 लोग यहाँ से निकल के गए। एक वाटर कैरियर, एक साहब ये, और एक जो डिस्पेंसर साहब है। कहाँ चले गए वो? सर वॉशरूम था मैं सर। अच्छा, आप वॉशरूम थे, दरवाजा बंद करके सोए में आप। यहाँ पे बिस्तर लगा ना आपका? सर अभी सोए नहीं है। बिस्तर आपका लगा हुआ है, बिस्तर लगा के बैठे में सोए नहीं अभी हैं? स्टाफ नर्स को बुला सकते हैं। रूरल हेल्थ सेंटर के लिए ये इंस्ट्रक्शंस है नाजरीन कि 24 घंटे की ड्यूटी है यहाँ पे, और 24 घंटे में बीएचयू पे स्पेशली जो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटीज हैं उन्होंने ये जरूरी करार दिया है कि जितने बीएचयूज हैं, बेसिक हेल्थ यूनिट्स हैं, वहां पर भी जो गायनी का पेशेंट होगा उसको 24 घंटे ट्रीट किया जाएगा। ऐसे ही है, मैं गलत तो नहीं कह रहा? नहीं सर। तो आपके तो यहाँ पे स्टाफ नर्स भी नहीं है, आपके तो यहाँ पे नर्स भी नहीं है। गायनी के पेशेंट को ये लोग कहते हैं खुद डील करते हैं। जी सर। गुलशन बीबी बात कर रही हैं? आपकी ड्यूटी तो यहाँ पे आरएचसी, आप घर में आराम कर रही हैं। सर मैं फिर अकेली तो नहीं कर सकते। तो आप ऐसा करें, मरीजों को अल्लाह के हवाले कर दे। फिर आप, अगर आपने ड्यूटी नहीं करनी, आप घर बैठे में। सर मरीजों को क्यों अल्लाह? तो अब मरीज जो आएगा गायनी का, वो आप ट्रीट नहीं करेंगे? आपको पता है ना कि आपकी ड्यूटी यहाँ पे जरूरी है। सर ये बात ठीक है, नहीं तो मैं अकेली लड़की, अकेली यहाँ पे गार्ड भी है, यहाँ पे सेंट्री वर्कर भी है, यहाँ पे वाटर कैरियर भी है, यहाँ पे डिस्पेंसर साहब भी हैं। ये सोते हैं, आप भी सो जाते किसी रूम में? सर अपने साथ कोई लड़की हो तो फिर तो सो जाती। आप मुझे ये बताएं कि आपकी नाइट ड्यूटी है ना? जी सर। तो फिर आप घर में दिन भी गुजारती हैं, रात भी गुजारती हैं, घर में ही रहना है, तो फिर आप जॉब से रिजाइन कर देना चाहिए आपको। नहीं सर, ऐसे क्यों करना है? मैं कोई लड़की अगर हो तो मैं इधर। ये आपके ख्याल में ये गलती नहीं है कि आप घर बैठी हुई हैं और यहाँ पे अगर कोई गायनी का पेशेंट आ जाए? नहीं ये फिर मुझे लेके जाते हैं। मैं मतलब आप अटेंडेंस लगा के चली गई हैं यहाँ से? जी? आप अटेंडेंस लगा के चली गई हैं? मैं सर 10 बजे तक बैठती हूँ, इसके बाद फिर मैं घर आ जाती हूँ। आपकी ड्यूटी कब से कब तक है? आपकी ड्यूटी कब से कब तक है मिस? सुबह 8 बजे तक है, शाम 8 बजे। सुबह 8 बजे तक आपकी ड्यूटी है। इसका मतलब है 8 बजे आप आई, अटेंडेंस लगाई, उसके बाद गपशप की, हाजिरी लगाई और घर चले गए। अल्लाह माफ करे। अल्लाह माफ करे, अल्लाह से तो माफी मांगे, लेकिन अवाम से माफी मांगे कोर्ट अदा की कि आप उनके टैक्सों से पैसे लेती हैं, तनख्वाहें लेती हैं और आप यहाँ पे ड्यूटी सर अंजाम नहीं देती। सर मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अगर कोई फीमेल हो तो मैं इधर ही स्टे करूँ, मुझे कोई मसला नहीं है। मतलब आपको बता के आएगी फीमेल कि अब गायनी की पेशेंट आ रही है तो आप आ जाएं? नहीं सर, स्टाफ की बात कर रही हूँ, अपने स्टाफ की अमले की बात कर रही हूँ। अगर कोई पुलिस साथ हो जाए, पुलिस हो जाए, ये गाँव है, यहाँ फिर कोई आ जाए तो। ये देखिए जी, ये मिस गुलशन है और इनकी ड्यूटी है, इस वक्त इनकी ड्यूटी है, शी इज ऑन ड्यूटी। 8 बजे इन्होंने यहाँ पे हाजिरी लगाई और उसके बाद यहाँ से चली गई और इस वक्त यहाँ पे कोई भी नहीं है। ये स्टाफ नर्स का रूम है, लेकिन यहाँ पे स्टाफ नर्स मौजूद ही नहीं है। यार बच्चा बीमार है, बाकी सब लोग भाड़ में जाए जिनके बच्चे बीमार होते हैं, उनकी ड्यूटी क्या है? वो तो डेली यहाँ पे नहीं होती या डेली होती हैं?
नहीं कभी कभी जो हर दफा बच्चा बीमार होता है, खुदा का खौफ करें, झूठ बोल रहे हैं आपके उनका बच्चा बीमार है। तो आपने दरवाजे बंद करके ताला लगा के बैठे हुए अंदर आराम से? नहीं सारा चौकीदार भी यहाँ पे बिस्तर लगा के सोया हुआ है और ये साहब भी एसएमओ के कमरे में बैठे हुए हैं। ये जो गुलशन साहिबा हैं ये क्यों चली जाती हैं? बच्चा बीमार है, बच्चा बीमार है, बाकी सब लोग भाड़ में जाए जिनके बच्चे बीमार होते हैं, उनकी ड्यूटी क्या है? वो तो डेली यहाँ पे नहीं होती, ये डेली होती हैं। नहीं कभी कभी जो हर दफा बच्चा बीमार होता है, खुदा का खौफ करें, झूठ बोल रहे हैं आपके उनका बच्चा बीमार। स्टाफ नर्स का नंबर नहीं है, आपके पास भी नहीं है, झूठ बोल रहे हैं आप, झूठ बोल रहे हैं। नहीं मेरे को नहीं, झूठे पर खुदा की लानत है। मेरे को नहीं नंबर है। ये लोग मुल्जिम है आपके, कोट लद्दा वालों, ये लोग मुल्जिम है, गुजरावाला के मुल्जिम है, अवाम के मुल्जिम है ये लोग। ये इसको ताला लगा के अंदर बैठे हुए आराम से, वहां पे रूम कूलर चलाया हुआ है और अंदर इन्होंने एसएमओ के कमरे में 3 बिस्तर लगाए हुए और एसी चलाया हुआ है। एसी चलाने की परमिशन है आपको? सोने की परमिशन है आपके यहाँ पे? वार्ड सर्वेंट आप भी सो रहे हैं? जी हम मौजूद हैं, सारे ड्यूटी पे, सारे सो रहे हैं। सोना है आपने? ड्यूटी कितने घंटे की ड्यूटी है? 12 घंटे सोने के लिए दिए आपको हुकूमत ने? हुकूमत ने आपको सोने के लिए दिए सारा? मैं अपने हुकूमत आपको सोने के पैसे देती है? नहीं सोने तो के फिर क्या ड्यूटी आपकी? सारा से मौजूद है। ड्यूटी क्या? मौजूद होना काफी नहीं है, ड्यूटी क्या है? वार्ड सर्वेंट। ड्यूटी क्या? जागना है ना? हाँ जी जाग। तो आपने दरवाजे बंद करके ताला लगा के बैठे हुए अंदर आराम से? नहीं सारा से चौकीदार भी यहाँ पे बिस्तर लगा के सोया हुआ है और ये साहब भी एसएमओ के कमरे में बैठे हुए हैं। एसएमओ का नाम क्या है जी? डॉक्टर सुहेल साहब के रूम में आप बैठे हैं? जी डॉक्टर साहब गर्मी इतनी है सर, हम बैठ तो सकते हैं? तो बैठे भाई, आप बिस्तर लगा के सो तो नहीं सकते? अभी जाग रहे हैं हम। ये आज इतना अच्छा मौसम है, बारिश हो रही है, आज गर्मी है? नहीं। टेम्परेचर दिखाएं जी आज इधर का क्या है? मैं दिखाता हूं। अंदर तो गर्मी है ना? मैं अभी दिखाता हूं। नहीं मैं आप इधर बैठ जाएं। 24 डिग्री टेम्परेचर है जी आज यहाँ का, कोट लद्दा का भी बारिश हो रही है। झूठे पर खुदा की लानत है, मुझे हैरानी हो रही है कि आप अपने बच्चों को ये रिस्क खिलाएंगे? आप ये हलाल है? ये हलाल है? सारा सी मौजूद ड्यूटी पे सोना हलाल काम है? नहीं वो ठीक है आपकी बात, लेकिन आप अपनी गलती नहीं मान रहे सर? असि मौजूद हैं ना? नहीं आप अपने सोने के लिए आपको गवर्नमेंट पैसे देती है कि सो जाए? सुने ये तो गवर्नमेंट सोने की आपकी ड्यूटी है, ये तो डॉक्टर साहब आपकी ड्यूटी सोने की है। नहीं तो फिर जाग रहे हैं हम। क्या जाग रहे हैं? वार्ड की तो सफाई नहीं है किसी जगह की, बेड लगे हुए सारे बेड खाली, बिल्कुल कोई आता नहीं है क्योंकि ये दरवाजे बंद रखे हुए इन्होंने। और आरएचसी कोट लद्दा को बंद कर दे डीसी साहब, आप डीसी गुजरांवाला, डॉक्टर फरजाद साहब सीईओ डीएचए डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी, बंद कर दें इस आरएचसी को। यहाँ पे सिर्फ डिस्पेंसर मौजूद है, ये वार्ड सर्वेंट मौजूद है, ये चौकीदार मौजूद है और इसके साथ साथ जो आपकी स्टाफ नर्स, क्या नाम है स्टाफ नर्स का? नाम का नहीं पता। नहीं झूठ बोलते हैं। नहीं अपॉइंटमेंट हुई है, कुलीग हैं और इनको पता नहीं कि नाम क्या है। सारे 2-3 दिन हुए, अभी अपॉइंटमेंट इधर हुई है उनकी। तो आपको 2-3 दिन में नाम नहीं पता चला? नहीं हमारा नर्सों के साथ है ना। अतीका अब पता चल गया। अतीका यहाँ पे स्टाफ नर्स वो भी नहीं है और इसके साथ साथ जो गुलशन है मिडवाइफ वो भी नहीं है। उनको ये लोग भेज देते हैं और उसके बाद ये लोग आराम से सो जाते हैं। इस तरह से हमारे आरएचसी चल रहे हैं। डीसी साहब ऐसे नहीं चलेगा, डीसी गुजरांवाला ऐसे नहीं चलेगा। इनको लगाम डालें, इनको खींचें, इनका विजिट करें, रात गए विजिट करें ताकि ये लोग अवाम के लिए काम करें। अवाम के लिए काम नहीं कर रहे, आप अपने आराम के लिए काम कर रहे हैं। आप ये देखिए कि यहाँ भी डॉक्टर तो मौजूद हैं लेकिन सोए हुए थे यहाँ पे। इस इमरजेंसी रूम की आप हालत देखें और ये एसओपीज देखें। ये देखिए, ये देखिए, कोट लद्दे वाले से निकलकर हम किला दीदार सिंह आरएचसी के लिए रवाना हुए। किला दीदार सिंह की आबादी काफी ज्यादा है और हम ये अंदाजा लगा रहे थे कि यहाँ पर मौजूद डॉक्टर्स और अस्पताल की सहूलियात कदरे बेहतर होंगी,
लेकिन जैसे ही हम RHC पहुंचे तो यहाँ पर भी लॉक किया हुआ था, यानी दरवाजा बंद करके अंदर अमला आराम कर रहा था। हम उसी तरह दरवाजे पे दस्तक देते रहे। ये है RHC किला दीदार सिंह, यानी किला दीदार सिंह के लोगों के लिए ये RHC है। और यहाँ पर भी दरवाज़ा बंद है। अब देखते हैं कि अंदर कौन है। हमारा फर्जी मरीज जा रहा है और ये इन्होंने लॉक किया हुआ है। दरवाज़ा बजाए जा रहे हैं। किला दीदार सिंह की भी सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ ना थी। रात के इस पहर डॉक्टर के रूम में फार्मेसी टेक्नीशियन आराम कर रहा था और डॉक्टर बनकर दवाइयां लिख कर दे रहा था और ये भी मशवरा दे रहा था कि ये दवाई बाहर से ली जाए, जबकि इसके बिल्कुल सामने वाले कमरे में चौकीदार आराम कर रहा था, यानी सो रहा था।